हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स RIMC की। इसमें मार्च के महीने का वीक 1 में आपको करा चुका हूं। दिस इज वीक 2। आपको पता है एक महीने में 4 वीक में मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स कराता हूं। एक वीक में 25 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल इंटू 400 क्वेश्चंस। और आई गारंटी यू, मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि करंट अफेयर के 98 से 95% से अबव क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और टोटल ये नंबर कितना है भाई? नंबर है आपको 1 ईयर की करंट अफेयर करके जाना है, बिल्कुल कोई सरप्राइज ना मिले। वैसे तो 6 महीने की पहले करना और बाद में फिर पूरे साल की, लेकिन आपको टोटल ये 1200 करंट अफेयर रहेंगी। मुझे लगता है जो बच्चा लगातार पूरी साल तैयारी कर रहा है वो 1200 करंट अफेयर कुछ भी नहीं है। नहीं तो आपको 12-12 हज़ार करंट अफेयर भी याद कर लो तब भी क्वेश्चन नहीं आते, तब भी उसमें से आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। RMS में करंट अफेयर आती है, सैनिक में भी कुछ हल्का वेटेज है और यूपी सैनिक में खूब करंट अफेयर आती है। इन सारे एग्जाम्स में भी आपको इन करंट अफेयर से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, ज्योमेट्री स्कूल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। इस नंबर से कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। साथ में मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, अगर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो चैनल को आप बेल आइकन पे और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए, ये हमारा रैंकर बैच चला हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि अब तो 2 महीने भी नहीं बची आपका RMC को। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में इस तरह का एक सटीक सा कोर्स आपको मिल जाए। सफलता, कर्तव्य और टारगेट बैच 25 सीट्स अवेलेबल। आप इनको हॉस्टल बैचेज को अवेल कर सकते हैं। हमारा अचीवर बैच है RMS के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं। और निश्चय बैच यूपी सैनिक के लिए है। ओनली अवर एकेडमी हॉस्टल आपको कोर्स दे रही है यूपी सैनिक के लिए स्पेशल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, तो आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मार्च का पार्ट 2। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर स्टैटिक जीके पढ़ा दो, स्टैटिक जीके। भाई देखो, आप सोचें कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अलग है, नहीं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप एक को छोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे को रिलेट करते हैं, दोनों के क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। हम हॉस्टल में हम इन सारे इंटर्स की तैयारी कराते हैं। ये हमारे हॉस्टल का आपका वो है। चलिए देखते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। बर्निंग क्वेश्चन क्या था? जलदापारा नेशनल पार्क। क्या है जलदापारा? तो जलदापारा कहाँ है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। क्लियर? तो राइट आंसर क्या है इस वाले क्वेश्चन का? भी राइट आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। साथ में वेस्ट बंगाल में और भी नेशनल पार्क, गोरुमारा भी नेशनल पार्क है, और एक है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। क्लियर? चले, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। आज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। योशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल मनाया जाता है योशांग फेस्टिवल। 5 डेज फेस्टिवल है और ये एक प्रकार से होली वर्जन है। ये होली वर्जन है। ये फेस्टिवल क्या है? जैसे जैसे पूरे भारत में होली मनाई जाती है, इस राज्य का होली वर्जन है योशांग फेस्टिवल। तो किसकी बात कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ मैं आपका मणिपुर की। फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर में आपका लोकटक लेक मिलेगी। लोकटक लेक। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इसी में है, लोकटक लेक में ही। फ्लोटिंग पार्क है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क, तैरता हुआ। ठीक है, चले। हु इज द विनर ऑफ बहरीन ग्रांड प्रिक्स? तो बहरीन ग्रों प्रिक्स का वो कौन है भाई आपका विनर 2023 की? तो लगभग 25, इस बार 24 रेस होंगी टोटल साल में। इस बार जो साल है पूरे साल में 24 ग्रों प्री रेस होंगी। तो इसमें पहली हो गई है बहरीन। बहरीन की कैपिटल मनामा है, तो ये हो चुके हैं। तो इसके विनर कौन रहे? मैक्स वर्स्टापन। और क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, ग्रों प्री किस खेल से संबंधित है? तो क्या है? ऑटो रेस। ठीक है, ऑटोमोबाइल रेस, कार रेस पे बेसिकली। ठीक है, कार रेस। तो ग्रों प्री किससे संबंधित है? कार रेस से। अंडरस्टूड? चलें। निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय। देखो, निसार सैटेलाइट किसने जनरेट किया? कौन थे दो? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन है? देखो, एन में क्या है? एन का मतलब है नासा और आई का मतलब है इसरो। ठीक है, तो आई मिस इसरो मिस इंडिया, नासा अमेरिका की बात करो तो राइट आंसर क्या हुआ? USA। राइट आंसर क्या है? USA। एक लो अर्थ ऑर्बिट ये सैटेलाइट है और ये पूरे ग्लोब को, पूरी धरती को 12 डेज में मैप कर देगा। मैपिंग का सैटेलाइट है। निसार सिंथेटिक एपर्चर रडार, फुल फॉर्म भी याद रखना भाई। मीन्स NI का मतलब तो देखो नासा इसरो हो गया, S का मतलब है सिंथेटिक, A मीन्स अपर्चर, APPERTUR अपर्चर, रडार RADAR, ये है फुल फॉर्म। और N और I क्या हो गया? नासा और इंडिया, नासा और इसरो।
ठीक है। एस वी कामत इसरो के कौन है चीफ? एस वी कामत है करंट। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल हम CISF का रेजिंग डे कब मनाते हैं? तो राइट आंसर है 10 मार्च। 10 मार्च 1969 को एस्टेब्लिश हुई थी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और CISF का मुख्य काम क्या है? ये क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब भारत सरकार की जो कंपनी है उसको, मेट्रो को, एयरपोर्ट्स को। तो आप जब भी मेट्रो से ट्रैवल करेंगे, एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे या कंपनियों में ट्रैवल करेंगे तो आपको CISF की सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। हु इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर, इनका बर्थडे बनाया गया अभी। तो कौन है? इनको 10 मार्च को ही इनका बर्थडे मनाते हैं। 126वीं डेथ, सॉरी बर्थडे नहीं, डेथ एनिवर्सरी इनका मनाई गई 10 मार्च को। तो 126वीं डेथ एनिवर्सरी। तो कौन है? सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले कौन है? भारत की पहली महिला टीचर। डी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना फॉर थर्ड 5-year टर्म, तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो किसकी बात कर रहा हूँ? सभी बच्चे इसका आंसर दे देंगे। तो राइट आंसर इज शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, क्लियर? बी इज द राइट आंसर। और ये जो ये हैं, ये वहाँ के कौन बने हैं? ये बने हैं PM, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ एल्थनी एल्बनीज़, ये PM कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के PM। ठीक है। और ये यून सुक यूल कहाँ के? ये आपके साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, साउथ कोरिया। क्लियर? ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट आंसर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचंद्र पौडल इज डन, ये रामचंद्र पौडल बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के? तो बात हो रही है हमारे पड़ोसी देश, दैट इज नेपाल। नेपाल के साथ भारत एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, भारत करता है नेपाल के साथ। और नेपाल में ही, नेपाल और तिब्बत पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। 8848.86 मीटर हाईएस्ट ऊंचाई है इसकी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी नए बने थे अभी। क्या नाम है उनका? प्रचंडा। क्या नाम है? प्रचंडा। प्रचंडा तो उनका निकनेम है, लेकिन एग्जैक्ट नेम है पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल, ये है इनका कंप्लीट नेम। ठीक है, चलिए। माउंट मरापी वोल्केनो इज फाउंड। तो माउंट मरापी वोल्केनो अभी ये इरप्ट हुआ, मतलब ये अभी फट गया रिसेंटली। तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है। कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा वोल्केनो कहाँ पे मिलते हैं? इंडोनेशिया में, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल को अब ये बोर्नियो शिफ्ट करना चाह रहे हैं। पहले नूसंतारा शिफ्ट करना चाहते हैं, अब बोर्नियो आ गया। इंडोनेशिया की कैपिटल अभी जकार्ता है। जकार्ता इज सिंकिंग, जकार्ता डूब रहा है। तो अभी अपनी नई कैपिटल शिफ्ट करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, पहले नूसंतारा बताते थे, अब क्या आया? बोर्नियो है। ठीक है, चले। विच मूवी सॉन्ग वन वेरी, इस वीडियो का मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस वीडियो का, और इसके आने के चांसेस 100% है। वो अलग बात है कि जिसने पेपर सेट किया है उसने कोई ध्यान नहीं दिया, निकल गया, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस क्वेश्चन के आने के चांस 100% है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। विच मूवी सॉन्ग 95th ऑस्कर अवार्ड इन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। तो कौन सी मूवी है भाई? RRR को मिला है आपका बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी, सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर। और ये किसकी मूवी है? ये याद रखना भाई। इसके डायरेक्टर कौन है? सारी इंपॉर्टेंट बात करूँ। S राजमौली। राजमौली इसके कौन है? इसके डायरेक्टर है। नंबर 1 बात। मूवी का सॉन्ग क्या है जिसको ऑस्कर मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग है। ठीक है, इसको मिला है क्या? ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड को बच्चों ध्यान रखना अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विच अवार्ड्स आर नोन एज ऑस्कर अवार्ड? तो अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं, इससे पहले क्या भारत ने ऑस्कर जीता है? यस, भारत की तरफ से ऑस्कर जीते गए हैं। पहले ऑस्कर विनर कौन थे? भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। NUATH। इन्होंने जीता किसको? ये कौन थी? ये थी आपकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर। कौन सी मूवी? गांधी के लिए।
गांधी में इन्होंने कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था, उनका जो पहना हुआ होता है उसको डिजाइन किया था। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये भानु अथैया, इनको गांधी के लिए 1982 में ऑस्कर मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा में मूवी जय हो को गुलजार और AR रहमान को मिला था ऑस्कर अवार्ड जय हो मूवी के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत की तरफ से इस बार ऑस्कर मिला है डॉक्यूमेंट्री के लिए। ये तो हो गया भाई कंप्लीट मूवी, लेकिन जो शॉर्ट मूवी होती है, शॉर्ट सब्जेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट्री होती है, उसके लिए किसको मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स। क्या नाम है स्टोरी का नाम? द एलिफेंट विस्पर। ये भी याद रखना भाई, द एलिफेंट विस्पर्स। क्लियर? द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री है ये, और इसको मिला है किसके लिए? ये मिला है शॉर्ट के लिए, ठीक है, ये ऑस्कर मिला है। साथ में अगर मैं बात कर दूं वैसे तो ओवरऑल अगर बात करें मूवी को किसको मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको मिला है मूवी को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, बेस्ट पिक्चर के लिए, बेस्ट पिक्चर। अगर बात करें तो ऑस्कर अवार्ड और भी देखो, बेस्ट एक्टर भी है, बेस्ट आपका जैसे बेस्ट एक्टर है तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला बेस्ट एक्टर, ऐसे, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का है, तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो नोन एज पाई डे, इसको पाई डे भी बोलते हैं, ठीक है। इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ जनवरी, तो कब मनाते हैं हम? 14 मार्च को, 14 मार्च को। और थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ये है इसकी थीम। बट देखो इसको याद रखने का, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, तो ये 14 और तीसरा महीना तो 14 मार्च, ठीक है, इसीलिए 14 मार्च को मनाते हैं हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। व्हाट अबाउट नेशनल मैथमेटिक्स डे? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पर्सन हु रन्स द ट्रेन इज नोन एज, जो पर्सन ट्रेन को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि अभी एशिया की पहली वुमेन बनी है जो बन गई है वंदे भारत को चलाने वाली ड्राइवर, ट्रेन ऑपरेटर, तो क्या नाम है? सुरेखा यादव, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? लोको पायलट। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? लोको पायलट। क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि जो सुरेखा यादव है एशिया की पहली लोको पायलट बनी है, वुमेन की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने वंदे भारत को चलाया, ठीक, वंदे भारत को, ठीक है, वंदे भारत जो ट्रेन है उसको चलाने वाली पहली महिला, एशिया की लोको पायलट बनी, पहली पूरे एशिया में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ जॉइंट एक्सरसाइज, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक जॉइंट एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया एंड सिंगापुर। ये अभी जोधपुर में हुई, हर साल होती है ये एक्सरसाइज, तो आपको पता होना चाहिए किन देशों के बीच, जोधपुर में हुई। संप्रीति बनाते हैं हम किसके साथ? संप्रीति बांग्लादेश के साथ, संप्रीति। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे तो कब मनाते हैं हम? राइट आंसर इज 15 मार्च, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और इस बार की थीम एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। बट थीम अभी तो एग्जाम में नहीं, एक बार आई है अब तक टोटली थीम, तो इतनी थीम नॉट पॉसिबल, याद भी रख लें। लेकिन आपको ये याद रखना भाई कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं। अब बात करें नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में, क्या कहना है आपका? तो वो बच्चों है आपका 24 दिसंबर, 24 दिसंबर है आपका नेशनल कंज्यूमर, और वर्ल्ड कंज्यूमर क्या है आपका? 15 मार्च। चलें। India's first methanol powered buses will be unveiled by Union Minister for Road and Transport in which city? तो मेथनॉल बस आ चुकी है भारत की पहली, तो कहाँ पे आएंगी? कौन सा है? बेंगलुरु में, कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु। और यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वैसे में सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल एग्जाम के नज़दीक याद करनी चाहिए क्योंकि बदल भी जाते हैं, लेकिन नहीं बदलेंगे। नितिन गडकरी, ये नितिन गडकरी कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अश्वनी वैष्णव कौन है? ये है रेलवे मिनिस्टर, ये ध्यान रखना, ये रेलवे मिनिस्टर है, ये रोड मिनिस्टर है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी, एग्जाम के नज़दीक एक बार आप इनको हम देखेंगे क्योंकि शॉर्ट आएगा हमारा, जैसे ही आपका RIMC से 10 से 15 दिन पहले हमारा शॉर्ट 500 के आसपास का कुछ आएगा जो आपको बिल्कुल एकदम सटीक से आपके एक प्रकार से और फास्ट डिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन,
तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे? पहले था ये उत्तर प्रदेश में, अब चला गया कर्नाटका में, अब कर्नाटका में चला गया। तो राइट आंसर क्या है? ए। कर्नाटका में कहाँ पे, ये जरूरी है। ये गया है हुब्बली में, HUBBALI, हुब्बली में गया है। और हुब्बली में रेलवे स्टेशन का नाम है सिद्धारोदा रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? SIDDHAAR, सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। तो ये है आपका क्या? ये है आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड का है। और इसकी लंबाई भी आपको पता होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट कहाँ है, तो वो भी भारत में ही है, क्योंकि इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। पहले था ये उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट था, लेकिन अब ये बन गया। तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है अब हो गया वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है भैया आपका 1.355 किलोमीटर। तो लगभग ये 1.5 किलोमीटर से थोड़ी कम है। अंडरस्टूड? ये 1.5 किलोमीटर से थोड़ी कम है। ये बन गया आप सेकंड। गोरखपुर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अंडरस्टूड? चलिए, रैंकर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड तैयारी इस रैंकर बैच में कराई जाएगी। हु हैज बीन चोजन फॉर द 32nd व्यास सम्मान? 32nd व्यास सम्मान किसको मिला 2022 के लिए? ठीक है। और दो व्यास सम्मान आपको पता है लिटरेचर में मिलता है, के बिड़ला फाउंडेशन इसको देता है। हिंदी ऑथर को हिंदी लैंग्वेज के लिए मिलता है। तो इस बार का किसको मिला? इस बार का मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला ये 32वां व्यास सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिक में भी, RMS में भी, सब में इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इन्होंने कौन सा नोवेल लिखा जिसके लिए मिला? इन्होंने लिखा पागल खाना। पागल खाना मीन्स मेंटल हॉस्पिटल। अगर इंग्लिश में बात करूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है। तो एक नोवेल है जिसका नाम है पागल खाना। पागल खाने के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 के लिए दिया गया। अंडरस्टूड? चलें आगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई देखो, ये जो रामविलास शर्मा है ना, जब ये व्यास सम्मान स्टार्ट हुआ था 1991 में, पहली बार ये दिया गया। ये पहले हैं ऑथर जिनको पहली बार क्या मिला था? ये व्यास सम्मान मिला था, रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन बन जाता है कि पहले व्यास सम्मान जीतने वाले कौन है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम आपको कब? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9th ऑफ मार्च। 9th ऑफ मार्च। और किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो है बच्चों नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की? नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज बीन द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन 2023? सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया इस देश ने। तो बात हो रही है हमारे प्यारे देश भारत की, इंडिया की। ये किसने दी है? एक SIPRI सिपरी संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, इसने बताया है कि भारत 2023 में भी सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ठीक है, चले। नेशनल वैक्सीनेशन डे हम कब मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि पोलियो का टीका अभियान एक चलता है कि भाई सबको पोलियो का टीका लगे। तो ये मनाते हैं हम कब? नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। 16 मार्च को पोलियो के अगेंस्ट लड़ाई। और अगर मैं बात करूं तो पोलियो की बात हुई तो पोलियो को किसने डिस्कवरी करी पोलियो की? तो जो है जोनास सॉक। ठीक है। और वर्ल्ड पोलियो डे बनाते हैं हम 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को बनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे भी। ठीक है, अंडरस्टूड? चलें। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड इन 2022 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा रहा है पूरी दुनिया का? भारत की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की। तो पूरी दुनिया में रहा है लाहौर। और लाहौर कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। भारत में कौन सा रहा है? दिल्ली। चाइना में होटन है। ये होटन क्या है? चाइना में। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पूरी दुनिया की ये है।
आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ पर्सन गिवन। देखो दो व्यक्ति दिए गए क्योंकि ये विजिट करते हैं भारत में, तो ऐसे में करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे भी। तो ये कौन है, ये आपको एक तो ये बताने और ये बताने। तो ये कौन है, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ये है एंथनी ऑल्बनीज। ये अभी विजिट आए थे भारत, एंथनी ऑल्बनीज, एंथनी अल्बनीजी ये आए थे एक तो। और ये कौन है, शेख हसीना। अब समझ गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये आपका बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और ये है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं, तो इनके आने की संभावना, इस तरह के क्वेश्चन की संभावना बनती है। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये यूनेप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी में। राइट आंसर क्या है, नैरोबी। और नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। ठीक है, केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में बना था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IBSD। देखो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका इम्फाल में। और इम्फाल कैपिटल है मणिपुर की। किसकी है, मणिपुर में। अंडरस्टूड। चले, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कंप्यूटर मेमोरी की, तो वो क्या है, राइट आंसर क्या है, बिट। क्या है, बिट सबसे छोटा है। और बिट, और 4 बिट बना के एक निब्बल बनता है, और 8 बिट बना के एक बाइट बनता है। और योटा बाइट अभी तक सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, योटा बाइट। क्लियर। तो आपको इन मेमोरीज यूनिट को याद रखना है। ए इज द राइट आंसर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, जो एक्टर बनते हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, वो कहाँ से है। अभी देखो एक एक्टर है सतीश कौशिक, सतीश कौशिक, उनका निधन हुआ तो वो NSD से ही पढ़े थे। उन्होंने जो स्कूल ड्रामा, जो एक्टर है स्टार है, वो NSD से पास आउट थे। तो इस संगीत नाटक अकेडमी ने इसको एस्टेब्लिश, NSD को। ये कहाँ है, तो ये बात है आपका दिल्ली में। दिल्ली में है, राइट आंसर इज दिल्ली। ये संगीत नाटक अकेडमी ने 1959 में एस्टेब्लिश किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं कहूँगा बर्निंग क्वेश्चन, तो आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बर्निंग क्वेश्चन। विच प्लेयर इज नोन एज सुपर मॉम। ठीक है, सुपर मॉम किस प्लेयर को बोलते हैं, इसका आंसर आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब देते हैं। RIMC, RMS, JNVC, UPSC, इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर पे डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अब अकेडमी के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कर, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अभी RIMC का जो जून में एग्जाम हो उसके लिए श्योर जो क्वेश्चंस का सीरीज होगी हम वो लेके आएंगे जल्दी, सो दैट आपका कहीं से भी जनरल नॉलेज नहीं रुकना चाहिए, कंप्लीट आपकी तैयारी होनी चाहिए। थैंक यू।